नासरी के नाम में एक दफ़ा फिर आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आज की घड़ी के लिए, और हम सब एक दूसरे की मौजूदगी के लिए, सेहत के लिए खुदावंद की तारीफ करते हैं। जिन बहन भाइयों ने आज पहली दफ़ा ज्वाइन किया है, आपको फिर से एक दफ़ा खुशामदीद कहा जाता है और खुदावंद की तारीफ करते हैं। हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो शुक्रगुजारी के हवाले से है और आजिज़ी और इनकिसारी के हवाले से है। आइए मेरे साथ निकालिए ज़बूर की किताब में से, ज़बूर की किताब उसका 57वां बाब और उसकी 9वीं आयत है। ज़बूर की किताब उसका 57वां बाब और उसकी 9वीं आयत है। वहां पर लिखा है, ऐ खुदाबंद, मैं लोगों में तेरा शुक्र करूंगा, मैं उम्मतों में तेरी मदद सराई करूंगा। क्योंकि तेरी शफकत आसमान के और तेरी सच्चाई अफलाक के बराबर बुलंद है। ऐ खुदावंद, तू आसमानों पर सरफराज हो, तेरा जलाल सारी जमीन पर हो। आमीन। ज़बूर नवीस मैं कल भी शेयर करते हुए एक बात कर रहा था। हर शख्स अपनी जिंदगी से बातों को लेकर वो शुक्रगुजारी करता है, और अपने प्रोफेशन या अपने जो भी सोशल लाइफ वो गुजार रहा होता है, उसी के मुताबिक वो खुदा को पुकारता है। अपनी अपनी जिंदगी से जो है वो वोकेबलरी लेता है, या अपनी जिंदगी की चीजों को जो है वो रिलेट करता है खुदा की कुदरत के साथ, और फिर बातें करता है। मैं अक्सर जब भी ज़बूर की किताब को पढ़ता हूं, दाऊद जब भी बात करते हैं, वो भाले और छड़ और शील्ड और ऊंचा बुर्ज और न जाने कितनी बातों को जो है, जो 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 वॉरफेयर की चीजें हैं, खा वो किसी को जो है वो किसी वॉच टावर पर खड़ा होकर दुश्मन की फौजों को देखना हो, या फिर जो है वो जंग में जाकर जो है लड़ाई करना हो, वो खुदावन से भी कहता है, तू भी अपना भाला उठा ले और मेरे दुश्मनों के सामने खड़ा हो, और अपना छाड़ ले और इनको जो है वो जमीन की धूल की तरह कूट डाल। इस किस्म की बातें वो करता है। और कभी कभी ऐसे लगता है कि बहुत सारी बातें जो हैं वो कर्सिस की तरफ जाती हैं जो दाऊद कर रहे होते हैं। दाऊद ने उस वक्त जब लिखा, उसने कहा कि मैं कौमों के रूबरू तेरी जो है वो मदद सराई करूंगा। उम्मतों में, हाँ वो कर सकता था। आम आदमी की तब शायद बहुत सारी कौमों के सामने रसाई ना होती हो, लेकिन दाऊद की थी। बादशाह है, वॉरियर है। यरूशलेम में आने वाले बहुत सारे लोग जो तरह तरह की जो है वो खित्तों से, इलाकों से, ममालिक से आकर जो है वो हैकल की जियारत को आया करते थे। हाँ वो कर सकता है। उसके जमाना में भी कौमों और उम्मतों और कबीलों और लोगों के रूबरू जो है प्रस्तश की जा सकती थी, और आज तो बहुत ही आसान हो गया है। शुक्रगुजारी कौन करता है? शुक्रगुजारी किसके मुंह से निकलती है? शुक्रगुजार वो शख्स है जो ना अपनी कुव्वत पर, ना अपने इरादा पर, ना ही अपने इल्म पर, ना ही अपने इन्फ्लुएंस पर, अपनी ताल्लुकदारी पर जो है, जिसको मान नहीं है, जो भरोसा नहीं करता है, वो शुक्रगुजारी हकीकत में दिल से कर सकता है। कलाम मुकद्दस में एक बात हम शायद अक्सर पता नहीं इसको किस तरह से और कब कब सोचते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मलाउन है वो शख्स जो इंसान पर भरोसा करे और आदमी को अपना बाजू जाने। और वो शख्स से मुराद जो है वो हम अपने आप को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। हम खुद से उसमें शामिल हैं, हमारी कुव्वत उसमें शामिल है,
हमारा हमारा ताल्लुक उसमें शामिल है, हमारे फाइनेंसेस उसमें शामिल हैं, हमारा कैरेक्टर उसमें शामिल है। जो कोई शख्स अपने आप पर भरोसा करता है, उसे बड़ा मान है कि वो सब कुछ कर सकता है, वो हकीकत में शुक्रगुजारी के दिल से या शुक्रगुजार दिल से बहुत दूर है। हम कोशिश करके भी, हम क्या कहना चाहिए हमें, हम निकम्मे नौकर हैं, हम बेसबात हैं, अनसर्टन हैं, हमारे पल्ले कुछ नहीं है, हम कुछ करने के काबिल नहीं हैं। ये खुदा ही है जो इरादा भी पैदा करता है और उससे सर अंजाम देने की कुव्वत भी बख्शता है। खुदावन सारा क्रेडिट तुझे जाता है। शुक्रगुजार दिल वो है जो अपनी कुव्वत पर भरोसा ना करे, अपने खानदान के अफराद पर उसे भरोसा ना हो। ये नहीं कि वो उन पर जो है, उनको उन पर कम एतकादी शो करे, नहीं। जहां पर खुदा की कुदरत काम करती है, वहां पर उसे इंसानी चीजों को लाकर खड़ा करना नहीं चाहिए। जो बातें शुक्रगुजारी की हैं, जो खुदा का शुक्र करने की हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ खुदा ही जलाल पाए, खुदा ही सरफराज हो, वही सरबुलंद हो। सिर्फ जमीन तक नहीं, आसमान की ऊंचाइयों में, उन खलाओं में जहां जहां उसकी मौजूदगी है, खुदाए कादर मुतलिक जलाल पाए। हम जो दिल शुक्रगुजारी नहीं करता, वो आजिज या इनकसार भी नहीं है, वो दिल हम्बल हो ही नहीं सकता। क्योंकि शुक्रगुजारी हम कैसे करते हैं? आम दुनियावी एग्जाम्पल क्या है? कोई शख्स हमारी मदद करता है, हम 20 टाइम्स जो है उसको कहते हैं थैंक यू, आपने आपने मेरी मदद की है, बड़ बड़ शुक्रिया। आपके बगैर ये काम हो नहीं सकता था। मैं ये बड़ी जो जो भारी भर जो है वो चीज, मैं सीढ़ियों से ऊपर सेकंड जो है वो मंजिल पे ला ही नहीं सकता था, सेकंड फ्लोर तक नहीं ले जा सकता था। आप थे तो ये मदद हो गई और मैं इसे थोड़े वक्त में कर पाया, वरना शाम तक हो सकता है मैं किसी का इंतजार करता। आप इस बात का इजहार करते हैं कि आपकी मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं था, आप अकेले इसे उठा नहीं सकते थे। मैं और आप जब कभी भी जिंदगी पर निगाह करते हैं, आम जिंदगी पर, हम क्या कहते हैं कि ये मैं जिंदगी आज तक जी ही नहीं सकता था। कोई है जो गायबाना तौर पर मेरी मदद कर रहा है। बहुत सारे लोग सुबह घर से निकलते हैं, शाम को घर वापस नहीं आते, किसी हादसा का शिकार हो जाते हैं, किसी ब्लास्ट का शिकार हो जाते हैं, किसी एक्सीडेंट में कहीं जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हम क्या कहते हैं शाम को जब घर लौटते हैं? खुदावन तेरा शुक्र हो मैं सलामती से घर वापस लौट आया। कभी कभी ममालिक के, मुल्कों के हालात ऐसे हो जाते हैं कि किसी शख्स को जो रोजगार के लिए बाहर निकलता है, उसे अंदाजा नहीं होता कि शायद वो वापस आ सके कि नहीं आ सके। लेकिन जो शख्स बहुत महफूज है, बुलेट प्रूफ गाड़ी में है, शायद उसको इस बात का अंदाजा नहीं है कि खतरे में होना, चारों तरफ से जो है वो मसाइल में घिरे होना क्या होता है। हो सकता है कि वो शुक्रगुजारी ना कर पाता हो, उसके लिए ये रूटीन हो, उसे समझ ना आती हो। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो हम आजिजी इख्तियार करते हैं, हम अपने आप को जो है नाचीज गिनते हैं, ताकि वो जिसने हमारी मदद की है हम उसका शुक्रिया अदा कर सकें। दुनिया के बहुत सारे लोग हैं जो शुक्रगुजारी करते हैं, गैर कौमें भी शुक्रगुजारी करती हैं, उनकी शुक्रगुजारी कहां जाती है? हम जो शुक्रगुजारी करते हैं, हमें किस तरह से, हम बहुत सारे एंगल हैं खुदा की कुदरत की शुक्रगुजारी करने के। आइए मेरे साथ ज़बूर 115 निकालिए। वहां पर जो है
बड़ी खूबसूरत तहरीर है। वहां पर लिखा है 16वीं आयत से, वहां पर लिखा है, आसमान तो खुदावंद का आसमान है। आसमान तो क्या है? खुदावंद का आसमान है, लेकिन जमीन उसने बनी आदम को दी है। पर इसका मतलब यह नहीं कि खुदा इंसान की ममलकत में हुक्मरानी नहीं करता। सारी यूनिवर्स, हमारे प्लेनेट जमीन के अलावा हर चीज जो है वो इस आसमान में ही मौजूद है। हमें लगता है कि ये हमारी है, लेकिन ये सारी यूनिवर्स जो है वो खुदाबंद ही का आसमान है। पर जबूर नवीस ने यह लिखा कि ये सब कुछ खुदाबंद का है, पर उसने जमीन हमें बसने के लिए, रहने के लिए, जीने के लिए, सांस लेने के लिए दी है। और हम इसे बेच रहे हैं, हम इसे खरीद रहे हैं, हम इस पर जो है वो रजिस्ट्रीज करवा रहे हैं, हमारी लड़ाइयां भी इस पर होती हैं, पर यह जमीन खुदाबंद की है। कितना एक शख्स को खुदा का शुक्र करना चाहिए, जिसके पर घर मकान नहीं है, जिसके पास लॉट नहीं है रहने के लिए, वो भी इस जमीन पर जो है बड़ी फ्रीडम से सांस ले रहा है, जिंदा रह सकता है। और ज़बूर नवीस कहता है, खुदावंद आसमान तो खुदावंद का आसमान है, जिसमें हमारी जमीन भी मौजूद है, सारी चीजें हैं, लेकिन जमीन उसने बनी आदम को बसने के लिए दी है। बनी आदम उसका शुक्र करें, जिसने बगैर जो है वो किसी सपोर्ट के उसे सांस लेने का फजल बख्शा है। जब भी मैं और आप दुआ करते हैं, अक्सर जो है जब दुआ करते हैं हम कहते हैं, खुदा हम हवा के लिए भी तेरे शुक्रगुजार हैं, पानी के लिए भी तेरे शुक्रगुजार हैं, इस हरियाली के लिए भी तेरे शुक्रगुजार हैं। क्यों? क्योंकि ये खुदावंद का निजाम है, उसका इंतजाम है, जिसमें हम जिंदा हैं, और हम शुक्रगुजारी के साथ उस कादर के जो है वो नाम का शुक्र करते हैं, उसकी तमजीद और उसकी प्रस्तश करते हैं, क्योंकि उसने ये बनी आदम को दिया है। मैं और आप जब शुक्रगुजारी करते हैं तो हम किसी एक बात के लिए शुक्रगुजार नहीं होते। जितने साहब इल्म हैं, साहब हैसियत हैं, मैं इल्म और माल दोनों की बात कर रहा हूं, साहब इल्म हैं, साहब हैसियत हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, या फिर वो बहुत अकल वाले हैं, विजडम वाले हैं, इन बातों पर अतराने की बजाय, इन पर नाज करने की बजाय खुदा का शुक्र करें कि खुदाबंद ये सब तेरे सबब से है। और ज़बूर नवीस क्या लिखते हैं, दाऊद जो है वो इस बात को लिखते हुए कहते हैं, खुदाबंद मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझे बुजुर्गों से बढ़कर जो है वो अकल बख्शी है। क्यों? ये मेरे सबब से नहीं है, इसलिए कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। ये मेरी वजह से नहीं है, ये मेरी कमाई हुई विजडम नहीं है। मैं वही भेड़ सालों से उठाया हुआ, लिया हुआ वो लड़का हूं, जिसकी विजडम, जिसके पास नॉलेज सिर्फ भेड़ों को चराने और संभालने ही का था। पर तूने ऐसा मुमकिन किया अपने कलाम के सबब से कि मैं एक बड़ी नेशन को, एक बड़ी कौम को लीड कर सकूं और एक बड़े मुल्क पर जो है वो राज कर सकूं। खुदावंद ये सब तेरे सबब से है। मैं शुक्रगुजार हूं उस विजडम के लिए। आपके बदन की कुव्वत हो, जिस्मानी हो, रूहानी हो, जज्बाती हो, इल्म की वजह से हो, और आपके इस सारी बातों का, आपके जो है वो जिंदगी का रोब जो अगर लोगों पर किसी बात के लिए है, तो आपकी या मेरी वजह से या मेरी अपनी वजह से नहीं है, वो खुदावंद के सबब से है, उसकी प्रेजेंस के सबब से है, उसकी उस कुव्वत के सबब से है, जिसने आपको और मुझे अच्छे फैसले करने का फजल बख्शा। क्योंकि किसी भी शख्स का जलाल, उसकी बातें, उसका जोर जो है उसके अपने सबब से नहीं है, ये खुदावंद के सबब से है। इसीलिए शुक्रगुजारी जो है वो खुदावंद को जाती है, क्योंकि उसने काबिल बनाया है। मैं बात कर रहा था, आगे आगे जो है वो आयात क्या कहती हैं, लेकिन जमीन उसने बनी आदम को दी है, मुर्दे खुदावंद की सताइश नहीं करते। और अगली जो बात है, ना वो
जो आलम खामोशी, जो ना वो जो खामोशी के आलम में उतर जाते हैं। मुर्दे खुदा की सिताइश नहीं करते, उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते। वो जो जिंदा हैं, रूहानी तौर पर मुर्दा हैं, वो उनकी मानद हैं। अगर वो खुदा की शुक्रगुजारी ना करें, उसकी इबादत तमजीद और शुक्र और उसकी तमजीद ना करें, तो वो उनकी मानद हैं जो खामोशी के आलम में उतरे हुए हैं। जो शुक्रगुजारी नहीं करता वो आजिज भी नहीं है, वो हम्बल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरे की मदद का जो है मदद को क्रेडिट नहीं देता। वो अपनी कुव्वत पर जो है वो चलने को ज्यादा जो है वो समझता है कि मैं अपनी कुव्वत से चलता हूं और ये सब मेरे सबब से है। नबूकदनजर को खुदा ने कुव्वत बख्शी, उसे प्लान दिया, उसे बुलाया कि बनी इसराइल पर, यहूदा पर जो है वो चढ़ाई करे और यरूशलेम को ले ले। 3 महीने तक वो शहर पनाह के बाहर बैठा रहा और फिर खुदावन ने मुमकिन किया उसके लिए कि वो यरूशलेम को फतह करे। हैकल के बर्तन भी उसको दे दिए, बाज बर्तन उसको दे दिए, बादशाह उसके हवाला किया। लेकिन उसी नबूकदनजर बादशाह ने एक रोज अपने महल पर चढ़कर उसने एक बात कही, क्या ये वो बाबल आजम नहीं जिसे मैंने अपने बाजू की तवानाई से तामीर किया है? उसी वक्त, उसी घड़ी उस पर यह फतवा दिया गया कि तुझे आदमियों में से निकाल देंगे। और उसके बाद फिर एक लंबी तहरीर है उसके जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने की। और फिर नबूकदनजर क्या लिखता है, जब उसे होश आई तो उसने कहा, तब मैं नबूकदनजर ने आसमान की तरफ निगाह, मेरी अकल मुझ में वापस आई, मैंने उस हय्युल कय्यूम का शुक्र अदा किया जो जलील भी कर देता है और जिसको चाहता है देता है। और अब मैं नबूकदनजर जो है वो आसमान के खुदा की ताजीम करता हूं, उसका शुक्रगुजार हूं। क्यों? क्योंकि उसने हार्डवे से सीखा कि खुदा कुवत देता है, बादशाही देता है और छीन भी लेता है। जब तक कोई शख्स इनकसार नहीं होता, आजिज नहीं होता, दिल से जो है वो हम्बल नहीं होता, वो शुक्रगुजारी नहीं कर सकता, तो फिर वो सारी इबादतें जो शुक्रगुजारी की हम घर में रखकर करते हैं, वो क्या है? क्या हम शुक्रगुजार होते हैं? हो सकता है वो दिखावा हो, दुनिया को दिखाने के लिए कि मैंने नई कार खरीदी है, तो शुक्रगुजारी तो बनती है ना। फिर क्या मैं दिल से शुक्रगुजार हूं? सालाना इबादत शुक्रगुजारी की जो साल हर साल गुजरानी जाती हैं, और फिर जब एक दिन में वो इबादत होती है और फिर पूरा साल हम उसकी स्टोरीज लोगों को सुनाते हैं, ये शुक्रगुजारी की इबादत नहीं है। ये किसी शख्स का घुमंड है, ये गुरूर है जिसका वो तज़किरा करता रहता है सारा साल। उसके उसके इंतजाम का तज़किरा करता है, उसके खाने का तज़किरा करता है, उसमें गाए जाने वाले गीतों का जिक्र करता है, वहां पर आए हुए खादमों का जिक्र करता है, खादमों को दिए जाने वाले हदियों का जिक्र करता है। यह घुमंड और दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। शुक्रगुजारी वो है जो दिल से है, जो आजिजी से है, जो पोशीदगी में है, जो बातन की है, जिसे खुदा देखता है और इंसान उसका क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करता। मैं और आप जिस खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसे समझने की कोशिश करें। उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात को जाता है और किसी बशर का उसमें कोई अमल दखल नहीं है। माजी के झरोकों से लेकर, मामलों से लेकर, प्रॉब्लम्स को के सोल्यूशन से लेकर, सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो हमें सिर्फ एक ही शख्सियत नजर आती है जिसने आज तक संभाल रखा है, और वो खुदा की अपनी जात है, कुदरत है, जिसके कलाम ने आज तक हमें संभाल रखा है। अगर किसी शख्स को अपने किरदार पर बड़ा मान है, तो वो जान ले कि ये सब खुदा के कलाम और उसकी कुदरत के सबब से है, इसमें उसका कोई अमल दखल नहीं है। वरना बादशाहों को, नबियों को, रबियों को गिरते हुए कोई देर नहीं लगी।
इसीलिए कलाम मुकद्दस कहता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। शुक्रगुजार हूं जिसने आज तक संभाल रखा है और आजिज़ी और इनकिसारी के साथ उसकी प्रस्तश करते रहें, ताकि सारे का सारा जलाल जो है खुदा की अपनी जात को मिले। और जब कोई शख्स इनकिसारी करता है, आइए फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल के खत को देखते हैं। वहां पर जो है हमारे लिए क्या हदायत लिखी है। फिलिपियंस चैप्टर नंबर 2 और उसकी 3 आयत में वहां पर लिखा है कि तफरके और बेजा फख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फिरौतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर जानो। जो शख्स शुक्रगुजार है, जो शख्स फिरौतन है, वो इज्जत के एतबार से आप दूसरों को, अपने हम खिदमतों को, ईमानदारों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को इज्जत के एतबार से बेहतर समझता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी कुव्वत पर नाज नहीं करता। वो अपनी जो है वो कुव्वत और अपने इरादे और अपने कामों का जो है वो परचम लहरा लहरा कर नहीं फिरता। बेजा फख्र जो है उसे अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो वो ज्यादा समझ वाला होगा। वो है कि फेक ग्लोरीज, वेन ग्लोरीज जो हैं, उसके लिए, उसके सबब से कुछ ना करो। जो जलाल मिटने वाला है, जो जलाल खत्म होने वाला है, जो मिट्टी होने वाला है, उसके लिए कुछ ऐसा ना करो कि तुम्हें पछताना पड़े। बेजा फख्र के बायस कुछ ना करो। जो चीजें सिर्फ जिस्म को, इंसानी जो है वो जबिल्लत को सेटिस्फाई करती हैं, उनके लिए कुछ ना करो, क्योंकि ये घुमंड पैदा करती हैं और ये फेक ग्लोरीज हैं, मिटने वाले सेरे और मिटने वाले जलाल हैं जो खत्म हो जाएंगे। खुदा बाकी रहेगा, वो अब्दुल्लाबाद तक है, उसकी कुदरत अब्दी और जलाली है। बेजा फख्र के लिए कुछ ना करो, बल्कि फिरौतनी से हम्बल होकर दूसरे को बेहतर जानो। अब कुछ लोग कहते हैं जी मैं हम्बल हुआ था लेकिन लोग मुझे हम्बल रहने नहीं देते, लोग मुझे हम्बल नहीं रहने देते। मेरे इनर बीइंग को, मेरे अंदर के पुराने आदमी को, इंसान को जो है वो फिर से जगा देते हैं बातें कर करके। आप हम्बल हुए कब थे? अगर ये बात भी जिक्र करते हैं, अगर मैं पुराने वाला होता तो फिर मैं तुम्हें बताता कि मैं कौन हूं। ये भी आजिज़ी नहीं है, ये घुमंड है। वो सीड है जो थोड़ा सा दबा है पर अभी तक पूरे तौर पर दफन नहीं हुआ है, अभी तक जिंदा है, अभी तक कफन फाड़ फाड़ के बाहर निकलने की कोशिश में लगा है। ये बात करना भी घुमंड है। बेजा फख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फिरौतनी से इज्जत के एतबार से दूसरे को बेहतर समझो। जब मैं और आप फिरौतन होते हैं, दूसरे को इज्जत के एतबार से बेहतर समझते हैं, तो फिर अंदर के इंसान को उठ उठकर बाहर आने की क्या जरूरत है? आप तो पहले ही हम्बल है, आपने तो पहले ही मान लिया है कि यह शख्स मुझसे बेहतर है। और अगर उसने हकारत कर भी दी तो क्या फर्क पड़ता है? हम तो पहले ही कहते हैं हम आपसे बेहतर नहीं है। हम ना आप जैसे हो सकते हैं और ना ही हम आप जैसे होने की ख्वाहिश करते हैं। हमें मसीह की मानंद बनना है, हमें आजिज रहना है, हमें बेजा फख्र फेक ग्लोरीज के लिए जो है वो काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये सब जो है वो अबलीस की खासियत और खुसूसियत की तरफ लेकर जाता है, जो ना हम्बल हुआ, ना शुक्रगुजार हुआ, सारी फरिश्तों की जातियों को रिप्रेजेंट करने वाला, सबका नुमाइंदा होने की जो है उसने चीज को जो है वो बात को ना हक जाना, उसे उसे हकीर जाना और खुदा के खिलाफ बगावत की। जो शुक्रगुजार नहीं है वो ना तो इनकसार है, ना हम्बल है, बल्कि बागी, बल्कि करीब है कि वो बगावत करे और अबलीस का फर्जंद कहलाए। लेकिन खुदा बाप हम सबको
مسیح کی مانند بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ فلپیوں کی اس ایگزامپل میں جو ہمارے پاس سپریم جو ایگزامپل ہے جسے ہم کوٹ کر سکتے ہیں اپنی ہدایت کے لیے، اپنے لیے، کہ وہ کون خدا ہے یا وہ کون ہے جس کی ایگزامپل ہم لے سکتے ہیں، وہ کون سا آدمی ہے، وہ کون سا بشر ہے، وہ کون سا آدم ہے جس کو ہم سپریم ایگزامپل سمجھتے ہیں، انکساری کی، عاجزی کی، ہمبلنس کی۔ ہم نہ تو کسی بدھا کی، نہ ہی کسی گاندھی کی، نہ ہی کسی تیسرے چوتھے شخص کی جس نے کتابیں لکھی ہوں، جس کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہو، ہم اسے کوٹ نہیں کر سکتے۔ حلیمی کی ایک ہی ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے، جس نے آسمانوں کے آسمان کو چھوڑا، زمین پر آیا، خادم کی صورت اختیار کی، آدمیوں کے درمیان رہا، بلکہ اس نے خادم کی صورت، بلکہ نوکر اور غلام کی طرح ان کو سرو کیا، ان کے پاؤں تک دھوئے۔ اگر لوگوں نے اس کی حقارت کی بھی تو اس نے کہا، باپ یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو پہلے ہی سے پست کر دیا ہے، اگر یہ اس کی حقارت کریں گے بھی تو بھی میں اپنی حقارت کا الزام یا گناہ جو ان کے ذمہ ہے ان کی خاطر میں نہیں لاؤں گا، یا ان کے حق میں نہیں گنا جائے گا، کیونکہ میں خود کو پہلے ہی سے ہمبل کر چکا ہوں۔ ایک شخص جب مسیح کی ایگزامپل میں چلتا ہے تو پھر اس کا جسم، اس کا نفس، اس کا نفسانی انسان اندر سے زور مار کے باہر نکلنے کی خواہش نہیں کرتا، کیونکہ اس نے خود کو پہلے ہی سے عاجز کر رکھا ہے کہ خدا کا جلال ظاہر ہو، مسیح کا جلال ظاہر ہو۔ غیر اقوام جو شکر گزاری جو ہے عبادات کرتی ہیں، جو مسیح سے واقف نہیں ہیں، وہ نذرانے بھی دیتے ہیں، دھن بھی جو ہے وہ اس کو دان کرتے ہیں۔ ان کی عبادتیں اور شکر گزاریاں کیا ہیں؟ نظر نیاز بھی بانٹتے ہیں۔ آئیے آخری حوالہ پڑھتے ہیں، رومیو کے نام پالوس رسول کے خط کو، وہاں پر پہلے باب کی، رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ وہاں پر لکھا ہے، غیر قومیں جب جو بھی کر رہی ہیں ان کی سٹینڈنگ کیا ہے اور ہم کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے، جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے ان کو ان پر ظاہر کر دیا۔ میں یہاں رک کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پالوس رسول یہ بات ہوا میں نہیں کہہ رہے ہیں، روح کی ہدایت سے ایز ویل ایز وہ غیر قوموں کے ساتھ جب بات کرتے تھے، بلکہ کئی دفعہ تو مباحثہ یا تکرار ان کی ہو جاتی تھی، ان میں سے ان کا جو حاصل کلام تھا کہ غیر قوموں کا کیا ہوگا۔ کیا ان کو معلوم ہے کہ مسیح یسوع کی ذات یا ان دیکھے یا نامعلوم خدا جس کے لیے ایتھنس میں جو ہے وہ ایک قربان گاہ بنائی گئی تھی، کیا یہ سمجھتے ہیں؟ اور اس کا جو نتیجہ تھا، اس کی گفتگو کا، لوگوں کے ساتھ جتنے مباحثے اس نے کیے، جتنے تکرار کیے، جتنے دلائل اس نے پیش کیے، اس کا حاصل اس نے یہاں پر لکھا ہے۔ اس نے لکھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ان کے باطن میں خدا کی نسبت جو کچھ معلوم ہو سکتا تھا ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا، کیونکہ اس کی ان دیکھی صفتیں، یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں ہے۔ ان کو کچھ عذر باقی نہیں ہے، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا، مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے
और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया और वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन गए और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चौपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज्यादा परस्तश की और प्रस्तश और इबादत की बानिस्बत उस खालक के जो अबद तक महमूद है। आमीन। जब हम कहते हैं कि मखलूकात की ज्यादा प्रस्तश की, लाफानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चौपायों, इसका मतलब इंसान के अंदर जो कुछ है, इंसानों ने उसको जो है बढ़ावा दिया, उसकी प्रशंसा ज्यादा की, उस पर न्याज ज्यादा मान और नाज किया बानिस्बत उस कादर के जो अबद तक महमूद है और जिसका जलाल, जिसकी मेहरबानी हम पर बनी रहती है, उसकी इबादत और उसकी शुक्रगुजारी ना की बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए। शुक्रगुजारी के लायक एक ही जात है जो अब तक महमूद है और इंसान के लिए यही भला है कि वो इनकसारी में जिंदगी गुजारे और इज्जत के एतबार से दूसरे को बेहतर जाने। खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आइए दुआ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हम तेरी तारीफ करते हैं। तो अब तक महमूद है, हमद के लायक है और तेरी मानद कोई नहीं। आसमान पर तेरे अलावा कोई खुदा नहीं और जमीन पर हम किसी के मुश्ताक भी नहीं है। सारी शुक्रगुजारियां, इबादतें, मिन्नतें, समाजतें, सब कुछ मसीह यीशु में खुदा हम तेरे पास लेकर आते हैं। तेरी तारीफ करते हैं खुदा बाप। तेरे शुक्रगुजार हैं मसीह के लिए जिसने आजिज़ी इख्तियार की, हम्बल किया, आदम की सूरत इख्तियार की, हमारी निजात का इंतजाम किया। हम उस आदम के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। उस आदमजाद के लिए हम तेरी हम्द करते हैं। हम सब मिलकर तुझे मुबारक कहते हैं। शुक्रगुजारी, हम्द, तारीफ और ताजीम हमारे खुदाबंद की हो, यीशु नासरी के नाम में। आमीन।